फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मजे में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थोड़ा आपके लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए इस वक्त क्या सोच रहे, क्या फील कर रहे हैं, आपसे क्या बात करना चाहते हैं। कुछ रो मैसेज देखेंगे, एंड में आपके लिए एंजल गाइडेंस भी देखेंगे, यस और नो भी चेक करेंगे। और सबसे पहले हम आपके रिश्ते की करंट सिचुएशन देखेंगे टैरो से, ठीक है। और एनर्जी चेक करेंगे, फीलिंग्स चेक करेंगे कैंडल वैक्स से। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। आप चाहो तो अपनी विश कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, बार बार लिखने से विश आपके लिए सच हो ही जाती है, ठीक है। ये स्क्रिप्टिंग मेथड में आता है, तो आपको फिर से कोई ऐसे अलग से लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक को यूज करने की जरूरत नहीं होती है अगर आप अपनी विश बार बार लिखने की आदत डालते हो तो, ठीक है। तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करने हैं। एंजल्स क्रिस्टल ब्रेसलेट, क्रिस्टल ट्री या क्रिस्टल्स के जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं, मैनिफेस्टेशन ऑयल लेना है, सेम नंबर पे कांटेक्ट करना है। मेरा सिर्फ एक नंबर है जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। देखते क्या निकल के आता है। एकदम हैप्पी रहना है। तो मैसेज दीजिए यूनिवर्स, मेरी व्यूअर्स की लव लाइफ में करंट में क्या चल रहा है। मेरी व्यूअर्स की लव लाइफ में करंट में क्या चल रहा है, इनके लव लाइफ की करंट एनर्जीज बताइए। अगर ये करंट सिचुएशन आपसे रेजोनेट हो जाती है तो फिर ये रीडिंग आपके लिए, ठीक है। इससे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि मतलब आप रेजोनेट कर पाओगे कि नहीं इस रीडिंग से, ये आपको समझ में आ जाता है। इसी वजह से करंट सिचुएशन चेक करी जाती है, ठीक है। तो आपके रिश्ते की इस वक्त की करंट सिचुएशन बॉटम में है 6 ऑफ सोर्स की एनर्जीज। तो पास्ट तो नेगेटिव ही रहा है, कुछ बुरा हुआ है आपके पास में जिसके बारे में आप करंट में बहुत ज्यादा सोच रहे हो और पास्ट से पीछा छुड़वाने की कोशिश कर रहे हो, नेगेटिव एनर्जी से पीछा छुड़वाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा। आप बार बार कितना भी आगे बढ़ने की कोशिश करो, आपको पीछे मुड़कर देखने का दिल करता है और आपके पर्सन की तरफ आपको खींचाव महसूस होता है। करंट एनर्जीज में है कि आप इस पर्सन के साइड से ऑफर का इंतजार कर रहे हो कि ये आए, आपसे बात करे। चाहे जो है कुछ भी हुआ है आपके रिश्ते में, लेकिन आपको इस पर्सन के साथ फिर से न्यू बिगिनिंग चाहिए। ये पर्सन आपको ऑफर नहीं करते हैं, आपसे बात नहीं करते हैं, इसी वजह से आप बहुत ज्यादा मतलब टेंशन में रहते हो, स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि आपके पर्सन की हो सकती है। इस वक्त आप अपने जस्टिस के लिए लड़ते हुए दिखाई दे रहे हो। करंट एनर्जीज में आप यूनिवर्स से बहुत ज्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो, भगवान से प्रे कर रहे हो, आपके पर्सन से भी प्रे कर रहे हो कि ये पर्सन आपके साथ जस्टिस करे। आखिर ये कब तक आपके प्यार के साथ ऐसे खेलते रहेगा। हीरोपन की एनर्जी से आपका प्यार आपके पर्सन के लिए कम नहीं होता, चाहे इस पर्सन ने जो भी किया है। आपको जैसे कि अपने आप के ऊपर हंसी आती है कि पता नहीं आपने कैसे इस पर्सन से प्यार कर लिया, क्योंकि दिल ने कभी भी नहीं कहा कि ये पर्सन कभी तुझे धोखा दे सकता है, कभी तुझे छोड़ सकता है, कभी भी नहीं। हमेशा इस पर्सन से अटैच रहे, इवन आप दोनों हमेशा एक दूसरे से इतने अटैच रहे और सडनली इस पर्सन ने आपके इस रिश्ते से जो कि मतलब अपने स्टेप बैक्स ले लिए, आपसे मूव ऑन करने की कोशिश करिए, ठीक है। यस, करंट में आप जैसे कि चैंटिंग मेडिटेशन करते हुए दिखाई दे रहे हो, अपने आप को हील करने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हो, अपने आप को रिलैक्स रखने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हो। जैसे कि जीतोगे आप, आपके पर्सन गए तो है लेकिन वापस आपके पास लौटेंगे जरूर। आपको जैसे कि आपके जैसा प्यार इस पर्सन को कभी कोई कर ही नहीं सकता। अगर आपका साथ इस पर्सन को नहीं मिलेगा तो इस पर्सन को बहुत तरसना पड़ेगा। ये एनर्जीज आपको पता है और ये इस तरह से नहीं है, मतलब एक सेल्फिश पर्सन है और ये अपना फायदा हमेशा देखते हैं, तो इनका फायदा आप ही के साथ है। ये चाहे कहीं पर भी हो, लेकिन ये आपके बिना कभी भी वो खुशी महसूस नहीं कर पाएंगे जो इनको आपके साथ मिलती है। करंट एनर्जीज में आपका बहुत दिल करता है अपने जस्टिस के लिए, जैसे कि आप सामने से बात कर जैसे कि हिम्मत बनाए, जाकर इनके घर वालों से बात करे, या तो अपने घर वालों को भेजे, या तो जैसे कि इस पर्सन से जाकर लड़ूं मैं स्ट्रेंथ के लिए, या तो इस पर्सन से जाकर लड़े अपने हक के लिए, लेकिन आपके अंदर वो हिम्मत नहीं होती है। लगता है कि नहीं, पावर तो बहुत है, हिम्मत तो बहुत है, आप जाकर इस पर्सन को गुस्सा कर सकते हो, इनकी बेइज्जती करा सकते हो, इनके घर वालों के सामने, इनके रिलेटिव्स के सामने आप इनकी नाक कटा सकते हो। ये एनर्जीज आपके अंदर है और ये होने के बावजूद आपके अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं आती है करंट में कि आप ऐसा करो। दिल बहुत करता है गुस्सा करने का इस पर्सन को जाकर, जैसे कि मतलब
सब कुछ बोल देना है, जैसे कि बहुत ज़्यादा पेनफुल ब्रेकअप इस पर्सन को देना है। इसने आपको रुलाया है तो आपका दिल करता है कि मैं इस पर्सन को रुला दूँ। अगर ये आपके साथ जस्टिस नहीं कर रहा और ये खुद अपनी ज़िंदगी में एन्जॉय कर रहा है, तो फिर इस पर्सन को खुश रहने का तो कोई हक नहीं है और आप इसे खुश रहने नहीं दोगे। ये एनर्जीज़ आपको बार-बार महसूस होती है कि अगर ये पर्सन खुश रहेगा तो आप ही के साथ रहेगा, नहीं तो नहीं। करंट में डेथ विथ रीबर्थ की एनर्जीज़ है और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है और आपको इंतज़ार है इस रिश्ते के रीबर्थ का। डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम हो रही है, आपको भागने का दिल कर रहा है इस पर्सन के पास, जैसे कि इस रिश्ते को बैलेंस करने के लिए आप और क्या कुछ कर सकते हो, आप ऐसे सोचते रहते हो हमेशा। फेमिनिन मैस्कुलिन एनर्जीज बैलेंस है आपके करंट में। प्रैक्टिकल इमोशनल साइड आपके बैलेंस है, इसी वजह से आप पहले जैसे रोते नहीं बैठते कि बार बार इसने ये किया वो किया और रोते रहना, डिप्रेशन में रहना। डिप्रेशन में हो लेकिन आंसू बहते नहीं बैठते हो आप, इमोशनल और प्रैक्टिकल साइड आपकी बैलेंस्ड हो चुकी है। इस वजह से इस वक्त आप सही समझ पा रहे हो कि इस पर्सन की अगर कुछ प्रॉब्लम भी है, अगर ये आपसे कुछ बात नहीं भी कर रहा, तो कुछ तो इसके पीछे ऐसा रीजन है जो इस पर्सन को जैसे कि इस वक्त आपको दिखाना नहीं है। ये बार बार आपका दिल करंट में आपको कहता है, ठीक है। तो आपके रिलेशनशिप में अगर ये चल रहा है इस वक्त आपके साथ, तो हम देखते हैं इस वक्त आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या है। ऐसी एनर्जीज में जो आपकी एनर्जीज है इस वक्त, इस एनर्जीज में आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है, ठीक है। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अब लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए चैनल पे नए हो तो। आपके पर्सन की करंट एनर्जीज इस वक्त, जो भी ये एनर्जी जिनसे भी रेजोनेट हुई है, इनके पार्टनर की करंट एनर्जीज कैंडल पे फोकस करें। आपके पर्सन के फेस को विजुअलाइज करें। उनका नाम 3 टाइम दिल ही दिल में दोहरा है। आपके रिश्ते की अच्छी अच्छी बातें सोचें, एकदम रिलैक्स। गाइड करो यूनिवर्स, ये एनर्जी जिनसे भी रेजोनेट हुई है इनके पार्टनर की ट्रू एनर्जीज दे। इस वक्त मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है, एकदम रिलैक्स रहना है। ओके, टूटे हुए चांद से रीडिंग स्टार्ट हुई है और सैड एनर्जीज है, दिल टूट रहा है। इनको एक अजब सी एनर्जीज महसूस हो रही है, दिल में एक पेन हो रहा है। बैठे हुए हैं, सर झुका हुआ है अपने, जैसे कि बस अकेले बैठे हुए हैं और आपकी कोई गिफ्ट है इस पर्सन के पास, या तो आपने इनको दी थी, वो इनको, या तो आपने इनको कभी दी थी या तो इन्होंने आपको पहले कभी दी थी, उसके बारे में करंट में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। या तो ये पर्सन ने आपके लिए कुछ शॉपिंग करा है, ये कहीं पे शॉपिंग पे गए हुए दिखाई दे रहे कल या परसों, और वहां पे इस पर्सन ने आपको बहुत मिस किया है और इस पर्सन ने कोई ऐसी चीज खरीदी है जो आप इस पर्सन से बहुत टाइम से मांग रहे थे, ठीक है। तो वही कुछ चीज है, मतलब शॉपिंग से रिलेटेड, गिफ्ट से रिलेटेड कुछ है और आपके पर्सन उसको करंट में सोच रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि जल्दी से ऐसा वक्त आ जाए और आप दोनों एक दूसरे के साथ हो और ये पर्सन आपको वो गिफ्ट दे दे। यहाँ पे एक्स और वाई बना है और चांसेस बहुत स्ट्रांग है आप दोनों एक दूसरे के बहुत ज्यादा अपोजिट ही हो। और मतलब जो आपके पर्सन सोचते हो हमेशा आप उसके अपोजिट ही सोचते हो, जो आपके पर्सन को सही लगता है आपको हमेशा वो गलत लगता है। तो कभी भी आप दोनों के थॉट्स मैच होते ही नहीं है। इसी वजह से आपको भी लगता है कि ये क्या मुझसे प्यार करता भी है कि नहीं, या सिर्फ मतलब से जुड़ा हुआ है, और आपके पर्सन को भी लगता है कि आप भी इनसे कुछ प्यार व्यार नहीं करते। अगर आप इनसे प्यार करते तो आप इतना रूड एनर्जीज इनको नहीं देते, आप इतना जिद करके नहीं बैठते, आप इतना अपने आप के ऊपर जैसे कि बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ कि जैसे ये आएगा, ये मुझे पता है ये मेरे बिना रह नहीं सकता, इसको तो आना पड़ेगा, मेरे जैसा प्यार इससे कोई नहीं कर सकता। ये जो एनर्जीज आपके अंदर है जो आप इनको बार बार बोलकर बताते हो, ये पर्सन को लगता है कि जिद्दी, बहुत ज्यादा जिद्दी है। जितना आपको गुस्सा आता है उससे ज्यादा गुस्सा तो आपके पर्सन को आपका आता है कि आप इतने ओवर कॉन्फिडेंट हो इस पर्सन को लेकर, जो कि गलत नहीं है। कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पर्सन किसी से कम है, बिल्कुल भी नहीं। आपके पर्सन को भी जैसे कि आप ही के जैसे है, आपसे भी जैसे कि आपको अगर कोई दिल से लाइक कर सकता है इजीली, आपको कोई भी मिल सकता है, या आपके पर्सन को जैसे एनर्जीज फील होती है तो इनको लगता है तो इनको भी कोई भी आसानी से मिल सकता है।
हाँ, बस ये किसी को देखने के लिए जाती नहीं है। थर्ड पार्टी सिचुएशन जो आई है इस रिश्ते में, वो भी आपके पर्सन के घर वालों की वजह से आई है। आपके पर्सन की यहाँ पे मर्जी शामिल नहीं है, और अगर ये पर्सन आपसे प्यार नहीं करते तो ये अकेले अकेले बैठकर अपने आप में घुटते नहीं होते, इनका दम नहीं घुट रहा होता, ये इतने नेगेटिव एनर्जीज में नहीं जी रहे होते, और इनके फेस की जो स्माइल गायब हो चुकी है, ऐसा कभी नहीं होता। ये आपको जैसे कि यकीन दिलाना चाहते हैं कि ये इनका सच्चा प्यार है। तो क्या हुआ कि अगर इन्होंने आपको पहले कभी बोलकर नहीं बताया, अपनी ज़बान से आपको कभी एक्सप्लेन नहीं किया, आपकी तारीफ़ नहीं करी, आपकी तारीफ़ों के पुल नहीं बाँधे, आप इनके लिए कितने इम्पोर्टेंट है, ये कभी इन्होंने आपको रो-रो कर बताया नहीं, तो क्या हुआ? ये इस वक़्त सोच रहे कि ये मेरा प्यार है, आप अपना प्यार दिखाओ, कहाँ है आपका प्यार? जो आप इनको कहते थे कि आप कभी इनसे मूव ऑन नहीं हो सकते, आप कभी इनके बिना जी नहीं सकते, आपने तो इस पर्सन के बिना जीना भी स्टार्ट कर दिया, खुश भी रहने लगे, इवन आपके तो फ्रेंड सर्कल भी बढ़ रहा है, और आप अपनी ज़िंदगी में करंट में सैटिस्फाइड हो, ऐसा आपके पर्सन करंट में देख रहे हैं। जितना आपकी खुशी बढ़ रही है, आपके पर्सन का डिप्रेशन उतना ही बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है? और यस, इनके साइड से स्टॉकिंग एनर्जीज बहुत ज़्यादा है। नंबर 333 आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा, जो कि क्रिएटिविटी को बता रहा है। क्रिएट, ये पर्सन कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, कुछ मतलब कि अपनी नई दुनिया आपके साथ बनाना चाहते हैं, आपको अपनी दुनिया का हिस्सा बनाना चाहते हैं। सडनली ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा मैसेज लेके आएँगे जो कि आपको नेगेटिव फ़ील कराएगा। नेगेटिव इसी वजह से कि आपका दिल टूटेगा, कि आपको लगेगा कि ये पर्सन रियूनियन के लिए आया है, प्यार के लिए आया है, लेकिन इनकी ज़बान से बातें कुछ ऐसी निकलेगी जो आपको डरा देगी, आपको शॉक कर देगी। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि ये ऐसा भी कह सकता है। जैसे कि इनके पास ऑप्शन नहीं है, इनको थर्ड पार्टी के साथ ही रहना पड़ेगा। आप प्लीज़ मूव ऑन कर लीजिए, इनको माफ़ कर दीजिए, और ये जैसे कि सच में जाने के लिए निकल भी जाएँगे। ऐसी सिचुएशन बहुत जल्दी बनेगी, और आप बहुत ज़्यादा फिर से सैड एनर्जीज़ में जाते हुए दिखाई दे रहे हो, और 2 ही मतलब कि अगले 5 मिनट के अंदर ही आपके पर्सन की एनर्जी उसी वक़्त चेंज हो जाएगी, क्योंकि ये पर्सन लिटरली आपको सडन चेंज ला रहे हैं आपके रिश्ते में, सडन पॉजिटिव चेंज लाना चाहते हैं। लेकिन ये उससे पहले आपको ये कुछ बुरा बोलकर, आपको हर्ट कर कर, या आपको देखना चाहते हैं। मतलब आपका गुस्सा, आपको आप जिस तरह से इस पर्सन को आंसर करोगे, और जिस तरह से आप इनको रिप्लाई करोगे, ये जो भी बोलेंगे, जैसे कि आपको छोड़ने की एनर्जीज़ होगी, जो ये अपने ज़बान से बोलकर बताएँगे, और सच में जाने के लिए निकलेंगे भी। तो उस टाइम पे आप कैसे रिएक्ट करते हो, आपके पर्सन को ये देखना है, जिससे कि इनका दिल जो इनको बार-बार कह रहा है करंट में कि आप किसी और के साथ खुश हो। आप किसी और के साथ खुश हो, और आप कभी अब इस पर्सन से पहले जैसा प्यार नहीं करोगे। इस एनर्जी से आपके पर्सन निकल जाएँगे, और इनको भरोसा हो जाएगा कि नहीं, आप बदले नहीं हो, आपका प्यार बदला नहीं है। आप आज भी वैसे के वैसे ही हो, भले इस पर्सन ने आपके सीने में खंजर भोंके है, आपको कहीं का नहीं छोड़ा, बहुत ज़्यादा डिप्रेस कर दिया इस पर्सन ने, लेकिन फिर भी आप बदले नहीं हो। आपका गुस्सा, आपका प्यार दिखाने का तरीका, आपको इनके ऊपर चिल्लाने का तरीका आपके पर्सन देखना चाहते हैं, और इसी वजह से आपको नियर फ्यूचर जब भी एंटर करेंगे, ऐसा बैठे-बैठे सोच रहे हैं कि ऐसा करेंगे, ठीक है? थोड़ा-सा हर्ट करेंगे, ये आपको देखना चाहते हैं, आपका प्यार ये टेस्ट करना चाहते हैं, और ये ऐसे ही प्लानिंग करके, जैसे कि इनके फेस पे स्माइल आ रही है, ठीक है? और सैड एनर्जीज़ है, द मून की एनर्जीज़ बताती है यहाँ पे कि रोते हैं, लेकिन जैसे आपको लेकर, जैसे कि आपको छेड़ने का कुछ ख़्याल इस पर्सन के दिमाग में आता है, तो इनके फेस पे लिटरली स्माइल आ जाती है, ठीक है? कोई आपकी पुरानी वीडियोस भी इस वक्त देखते हुए दिखाई दे रहे हैं, या तो कोई आपकी आवाज सुन रहे हैं। आप कॉल पर ज्यादा बातें करते थे, तो आपके पर्सन आपकी वॉइस रिकॉर्डिंग इनके पास हो सकती है, या तो आपने कोई सॉन्ग गाकर इनको सुनाया होगा, उसकी रिकॉर्डिंग हो सकती है। कुछ तो है, आपके पर्सन आपकी आवाज सुनते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है? कोई पुरानी चैट पढ़ रहे हैं आपकी, जहाँ पर आप बहुत ज्यादा रोमांटिक बातें इनसे कर रहे थे, और जैसे कि रोने वाली इमोजीज सेंड कर रहे थे, इस पर्सन के बिना नहीं जीने वाली एनर्जी जो आप इनको बार-बार बोलकर बता रहे थे, ऐसी एनर्जीज़ आपके पर्सन करंट में रीड करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है? जितना ये आपको इमोशनल देखते हैं, ये खुद भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, और इनको लगता है कि बहुत ज़्यादा ज़्यादती कर ली इस पर्सन ने आपके ऊपर, इनको ऐसा कभी नहीं करना चाहिए था, और ना ही इन्होंने कभी ऐसा सपनों में सोचा था। ये जब-जब अपनी गलतियाँ रियलाइज़ करते हैं, जैसे कि इस पर्सन को करंट में अपनी गलती रियलाइज़ेशन हो चुकी है। इन्होंने जो आपके साथ किया है, जो इन्होंने आपको आपके रिश्ते में सडन नेगेटिव चेंज जो लाया है इस पर्सन ने, इस बात को लेकर आपके पर्सन जो कि रोज रोज मॉर्निंग में ये पर्सन यूनिवर्स से प्रे करते हैं रोज, कि आपके इस रिलेशनशिप की जल्दी हीलिंग हो जाए। इनको आपकी बहुत ज्यादा केयर होती है, इनको फिक्र है कि पता नहीं यार, इन्होंने आपको इतना डिस्टेंस दे दिया है, आप अपना क्या हाल बना लोगे।
खुश हो ऐसा कोई इनको बताता है, या तो स्टॉकिंग एनर्जी से इनको फील होता है। लेकिन जब आपको बहुत जैसे कि ज़ूम करके आपकी पिक या वीडियो देखेंगे, तो इनको आपके फेस पे स्माइल नहीं, नाराज़गी दिखाई देती है और इनको आपकी फ़िक्र होने लगती है। स्टॉकिंग एनर्जीज़ ज़्यादा है, कल रात की भी, इवन कल लास्ट 24 आवर्स में इस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक करा है, ठीक है? और करंट में इनको जैसे कि डिपेंडेबल नहीं हो आप इस पर्सन के ऊपर जैसे पहले थे। अब इंडिविजुअल हो। अब ऐसा नहीं कि कोई रोमांटिक लव आपकी लाइफ में है, लेकिन आप दूसरों के साथ खुश रहना सीख चुके हो, इंडिविजुअली जीना सीख चुके हो, और यही आपके पर्सन को आपकी तरफ करंट में बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। इस पर्सन को हैप्पी ज़िंदगी जीने के लिए आपकी कितनी ज़रूरत है, ये आपको लिटरली करंट में आके बताना चाहते हैं, ठीक है? आपका ट्रस्ट तोड़ा है तो इतनी जल्दी तो आप इस पर्सन के ऊपर ट्रस्ट नहीं करोगे, लेकिन यस, ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है? जाने अनजाने हो सकता है, लेकिन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इमोशनल कनेक्शन आप दोनों का बहुत ज़्यादा है। बहुत टाइम से इमोशनल डिस्टेंस आ चुका था, लेकिन करंट में आपके पर्सन इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड दिखाई दे रहे हैं, ठीक है? इसी वजह से इमोशनल होकर जैसे कि इनको बार-बार ऐसे रोने का दिल करता है, सडनली ये खुश हो जाते हैं, सडनली इनको आपके अच्छे थॉट्स आने लगते हैं, जो भी अच्छे टाइम में आप हँस रहे थे, आप दोनों एक-दूसरे के साथ थे, उन थॉट्स को याद करके हँसने लगते हैं। और कभी इन्होंने आपको हर्ट किया था, जब भी आप रोए थे इस पर्सन के सामने, इनको रिक्वेस्ट कर रहे थे, उन थॉट्स को अपने माइंड में चला के रोना स्टार्ट कर देते हैं। तो इमोशनल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है? इनकी इमोशनल एनर्जीज़ जैसे कि पहले प्रैक्टिकल एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा थी, प्रैक्टिकली सोचते थे कि इसमें क्या इतना टेंशन लेना, हो जाएगा, कर देंगे, थोड़ा-सा लेट हो जाएगा। लेकिन अब ऐसे नहीं, अब इनका है कि जल्दी से जल्दी आप इनको दिखने चाहिए। रियूनियन होगा इनको पता है, लेकिन अब टाइम नहीं है इनके पास, सब्र नहीं हो रहा, और लग रहा है कि जल्दी से भगवान आप दोनों की मदद करे, जल्दी से भगवान इन ऑब्स्टेकल से इनको बाहर निकाले। 1 2 7 9 27 17 18 8 22 25 30 आपके आपके पर्सन के बर्थ डेट्स हो सकते हैं। नंबर 222 भी आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा। 100% न्यू बिगिनिंग को बता रहा है, और इवन आपके पर्सन के साथ करंट में कोई है, मतलब अगर आप लेडीज हो तो आपके पर्सन के साथ कोई लेडीज ही है, मतलब कि आप लड़की हो तो लड़की है, आप लड़का हो तो लड़का है। इस पर्सन के साथ कोई तो है इस वक्त जो इनमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहा है, और चांसेस स्ट्रांग है प्यार के लिए, ठीक है? लेकिन आपके पर्सन नहीं उस पर्सन की तरफ ध्यान देने की कोशिश भी नहीं करते। इवन अगर इनको ये वाइब्रेशंस फील हो रही कि ये मुझे किसी अलग इंटेंशन से देख रहा है, अलग इंटेंशन से मुझसे बात कर रहा है, तो ये लिटरली उनके ऊपर चिल्लाते हुए भी दिखाई दे रहे करंट में, ठीक है? या तो ये अभी हो रहा है, या तो कल या परसों ऐसा कुछ हुआ है जो आपके पर्सन इस वक्त सोच रहे हैं, और इस पर्सन को लेकर जैसे कि इनको बहुत ज्यादा बुरी बातें इस पर्सन को लेकर निकल रही है, ठीक है? या आपको कंपेयर करते हैं, जब जब इनको नई अपॉर्चुनिटी आती है, किसी और से नया रिश्ता आता है, न्यू प्रपोजल आता है, कोई इनको लाइक करने लगता है, आपके पर्सन उस पर्सन को आपके साथ कंपेयर करना स्टार्ट करते हैं। अगर ये अनमैरिड पर्सन है तो ये शादी के लिए इनको कोई मतलब कि इनके घर वाले रिश्ते देख रहे हैं, और आपके पर्सन वहां पे भी आपको हर किसी के साथ कंपेयर ही करते हैं। एक रिश्ता, दो रिश्ता, तीन रिश्ते, कितने भी रिश्ते इनको दिखाया जाए, कोई आपसे मैच नहीं करता, ठीक है? और अगर ये पर्सन पहले से मैरिड है और आपको डिस्टेंस देकर जा चुके हैं, तो आपको ये अपने रोमांटिक थर्ड पार्टी के साथ कंपेयर करते हैं कि रोमांटिक थर्ड पार्टी को आपके पर्सन ने इतना सा कुछ कह दिया, इतनी सी अगर उनकी कुछ ज़रूरतें कंप्लीट नहीं होती है, तो ये पूरा घर सर पर उठा लेती है। भले लड़का है, लड़के जो है, ठीक है? लेकिन आपकी एनर्जीज़ में हमेशा इस पर्सन को सपोर्ट था, हमेशा इस पर्सन को चाहे जो भी प्रॉब्लम्स हो, लेकिन आप इनका साथ देने में इंटरेस्टेड रहते थे। आपकी कुछ कंडीशंस थी ही नहीं इस पर्सन के अलावा। आपको सिर्फ ये पर्सन इनका प्यार चाहिए था, बाकी ये आपकी ज़रूरतें कंप्लीट करे, नहीं करे, आपको पैसा दे, नहीं दे, आपको महँगे गिफ्ट्स दे, नहीं दे, आपको घुमाने के लिए लेके जाए, नहीं लेके जाए, आपको इन सब बातों से कभी कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, जो इस थर्ड पार्टी को पड़ता है। इस थर्ड पार्टी को इन सब बातों से, प्यार से ज़्यादा इन सब बातों की ज़्यादा वैल्यू है। ये थर्ड पार्टी को आपके पर्सन का फिजिकल अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा है, और जितना इस थर्ड पार्टी का अट्रैक्शन आपके पर्सन के लिए, उससे 10 गुना ज़्यादा आपके पर्सन का अट्रैक्शन आपके लिए है। जलते हैं बहुत ज़्यादा ये थर्ड पार्टी, अगर रोमांटिक है और इस रोमांटिक थर्ड पार्टी को आपके बारे में कुछ भी पता है, ये जलती है आपके ऊपर, और आपके लिए इस पर्सन के दिल से बहुत ज़्यादा बददुआएँ निकलती है इस रोमांटिक थर्ड पार्टी के, अगर इनको आपके बारे में पता है तो। क्योंकि जो खुशी अपने पार्टनर से अपने लिए चाह रही है, आपके पर्सन वो उनको देते नहीं है, और ये लिटरली आपको सोचते रहते हैं, और थर्ड पार्टी को आपके पर्सन को देखकर ही फील भी होता है। और जितना आपके पर्सन खोए खोए रहते हैं, उतना ये थर्ड पार्टी चिल्लाती रहती है उनके ऊपर, गुस्सा करते रहती है, ठीक है?
तो जो है आपके पर्सन करंट एनर्जीज में आपको सिर्फ सोच रहे हैं, सिर्फ विजुअलाइज कर रहे हैं और उन थॉट्स में जी रहे हैं और इनको लिटरली अच्छा लग रहा है, ठीक है। अब ये प्रैक्टिकली कुछ नहीं सोच रहे, ठीक है। एनर्जीज एकदम अपोजिट बन चुकी है, आपकी एनर्जीज, आपकी फेमिनिन मैस्कुलिन एनर्जीज बैलेंस्ड है और इस पर्सन की अब इमोशनल लेवल ज्यादा बढ़ चुका है, प्रैक्टिकल नहीं। अब ये सिर्फ बार बार हर्ट हो रहे हैं और बार बार खुद को हर्ट कर रहे हैं अपनी गलतियों के लिए और आपसे माफी कैसे मांग सकते हैं, ये बस ये सोच रहे हैं, ठीक है। मिसिंग एनर्जीज बहुत ज्यादा है और आपकी फिकर हो रही है, जैसे कि प्रे कर रही है यूनिवर्स से कि आप अपना ख्याल रखो। आपकी ग्रोथ हो रही है इस रिश्ते में, लिटरली। इस पर्सन ने आपको जैसे डिस्टेंस दिया है, उस डिस्टेंस के बाद आप कुछ ही महीने बहुत ज्यादा डिप्रेशन में रहे और उसके बाद आपने बहुत ज्यादा डिप्रेशन में रहे कुछ ही महीने के लिए और इसके बाद आपने अपना एक अलग सा करियर ही चूज कर लिया है। आपके लाइफ में कोई ऐसा गोल नहीं था, लेकिन इस पर्सन की मूव ऑन की एनर्जी से आपको आपकी लाइफ का एक गोल मिल चुका है, आप उसके पीछे लग चुके हो। दिल से आप अपने पैशन को फॉलो करते हुए दिखाई दे रहे हो आपके पर्सन को करंट में, ठीक है। आप सक्सेस की ओर जा रहे हो और आपके पर्सन आपके पीछे भाग रहे हैं। ये एनर्जीज आपके पर्सन को बार बार फील हो रही है। ये आपको रोकना चाहते हैं ऐसा तो नहीं बोलूंगी, लेकिन ये जल रहे हैं। इनके बिना आप आगे भी बढ़ रहे हो और सक्सेसफुल भी हो रहे हो। ये एनर्जीज आपके पर्सन को करंट में बहुत ज्यादा डरा रही है। ये आप कहीं इतने ज्यादा सक्सेसफुल ना हो जाओ कि आप इस पर्सन को सच में कभी मुड़कर ना देखो, क्योंकि ये इनसे कभी बर्दाश्त नहीं होगा, ठीक है। तो ये एनर्जीज करंट में है और यही एनर्जीज जो थर्ड पार्टी आपके पर्सन को अकेले बैठे बैठे देखती है, सोचती है, तो इनको बुरा लगता है, ठीक है। इनको लगता है कि मैं इनसे बहुत प्यार करती हूँ, पता नहीं इसे क्या हुआ है, ये हमेशा इनसे भागता रहता है, ठीक है। थर्ड पार्टी को अपनी गलती समझ में ही नहीं आती, इनको हमेशा लगता है कि मैं अपनी जगह पर सही हूँ, इसी का माइंड डिस्ट्रैक्ट है, यही मुझसे प्यार नहीं करता। और आपके पर्सन को, आपको तो अच्छे से पता है कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी से पहले से अटैच नहीं थे, इसी वजह से इनको आपके पास आना पड़ा था। और अगर इनका अभी अभी शादी हुआ है आपके आने के बाद, मतलब कि आप दोनों का रिलेशनशिप था और उसके बाद आपके पर्सन ने शादी करा है, तो यहाँ पर भी अपने घर वालों को ही ब्लेम करते रहते हैं हमेशा। तो जो है आपके पर्सन की एनर्जीज में है, अब ये स्टक सिचुएशन जो रुकी हुई है, इसके लिए आपके पर्सन मूवमेंट चाहते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एक खूबसूरत सी गणेश जी की मूर्ति बनी है, जो कि आपके पर्सन को बार बार इनका दिमाग कह रहा है, डर मत, सब अच्छा होगा, तो अपना दिमाग से, तो अपने दिमाग से काम ले, तो थोड़ा सा चुप बैठ, सब कुछ अच्छा होगा, भगवान तेरे साथ है, भगवान तेरी हेल्प करेगा। इस तरह से बार बार इनका दिमाग, इनका दिल इनको कहता है, ठीक है। ये आपको डेली मॉर्निंग में सोचते हैं, डेली, ये जाने अनजाने आपको सोच रहे हैं, मतलब कि देर रात तक आपको सोचते हैं और आपको सोचते सोचते सो जाते हैं और जैसे उठते हैं फिर से आप ही के ख्यालों के साथ इनकी मॉर्निंग स्टार्ट हो जाती है। तो दिन रात यही सोचने की वजह से और आपके साथ क्या किया क्या नहीं किया ये सोचने की वजह से ये जाने अनजाने आपके रिलेशनशिप के रियूनियन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे डी बना है, पी है, एस, क्यू, ए, वी, जे, एम, के, पी भी है यहाँ पे। आपके आपके पर्सन के नाम के या सरनेम के इनिशियल्स हो सकते हैं, एल भी है यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसी एनर्जीज में हम देखते हैं इस वक्त आपसे बात क्या करना चाहते हैं, इस वक्त आपसे क्या बात करना चाहते हैं। आज हम ये मैसेज देख लेते हैं, बहुत टाइम के बाद निकाले, ठीक है। ये मैसेज का कभी कभी एनर्जीज आ जाती है माइंड में कि इनको भी ले लेना चाहिए, इनको भी ले लेना चाहिए, शायद आपके पार्टनर इसी में से कुछ आपको कहना चाहते हैं, ठीक है। तो जब भी ये मैसेज आएंगे तो आपको समझ जाना है कि आपके पर्सन कुछ अलग कहना चाहते हैं आपसे, कुछ अलग है इनकी दिलो दिमाग में इस वक्त, ठीक है। तो देखते हैं इस वक्त आपसे क्या कहना चाहते हैं आपके लिए एनर्जीज आपके पार्टनर की, जो आपको कहते नहीं है, छुपा के रखते हैं। तुझसे प्यार करने से पहले सोचा ही नहीं था, जरूर नहीं लगा। ये जो आपके रिश्ते में करंट में इतने ऑब्स्टैकल्स बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और जैसे कि आप दोनों को एक दूसरे से दूर होने के बाद इतनी नेगेटिव एनर्जीज को फेस करना पड़ा है, इन्होंने कभी भी नहीं सोचा था कि इतना भी नेगेटिविटी आप दोनों को मिल सकता है। आपसे प्यार करने से पहले अगर थोड़ा सा भी इनको हिंट होता कि इतने नेगेटिव एनर्जीज आप जियोगे एक दूसरे को ब्रेक देने के बाद, एक दूसरे से दूर जाने के बाद, तो आपके पर्सन कभी भी आपके साथ रिश्ते में आते ही नहीं। ये करंट में सोच रहे हैं डिस्कशन, या आपके बारे में जैसे कि डिस्कशन कर रहे किसी से, या तो आपसे डिस्कस करना चाहते हैं कुछ। मेरी कुछ आदतें तुझे अच्छी नहीं लगती लेकिन मैं आदतें नहीं छोड़ सकता,
कुछ बातें हो सकती है इस पर्सन के अंदर जो आपको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, और ये कह रहे कि अब ये जैसे है वैसे है और ये कभी बदल नहीं सकते। मतलब आदत नहीं छूट सकती इस पर्सन की, और ये जैसे है आपको वैसे स्वीकार करना पड़ेगा इस पर्सन को। डिवाइन नॉट सपोर्ट यू। करंट एनर्जीज में आपके पर्सन को लग रहा है, जैसे कि आपको भी लग रहा है, आपके पर्सन को भी लग रहा है कि भगवान आपको, डिवाइन आपको, दिव्य शक्तियां आपको सपोर्ट ही नहीं कर रही है। सोलमेट कनेक्शन है आपका, इसी वजह से कुछ टाइम के लिए अगर भले आप दोनों को कितना भी गुस्सा आ जाए और गुस्से में आप दोनों एक दूसरे से दूर भी चले जाओ, लेकिन 8-10 दिन 15 दिन इससे ज्यादा आप दोनों एक दूसरे से दूर रह ही नहीं सकते, और फिर से एक दूसरे के लिए मिसिंग एनर्जीज बढ़ जाती है। आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट्स हो। रेसिंग हार्ट, एंजाइटी, पैनिक अटैक्स, मैंने जैसे कि बोला, इस पर्सन को स्टार्टिंग में ही बोला है मैंने कि इनका हार्ट में पेन हो रहा है, ठीक है, इनको एंजाइटी, डिप्रेशन है, पैनिक अटैक्स आ रहे हैं, बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहे हैं, और गुस्सा कर 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 थके हुए आपके पर्सन जो कि अकेले बैठे रहते हैं, ठीक है। यू मेक मी वेरी रिलैक्स एंड हैप्पी। आपके पर्सन को आप बहुत ज्यादा रिलैक्स फील कराते हो, बहुत ज्यादा खुश रखते हो। ये आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। आप लोगों में कम्युनिकेशन गैप आ चुका है, और आपके पर्सन को लगता है कि अगर ये आपसे फेस टू फेस कम्युनिकेट करेंगे तो बहुत कुछ बातें जो कि क्लियर हो सकती है। और चाहे साइकेट्रिस्ट की इस वक्त आपके पर्सन साइकेट्रिस्ट के पास जा रहे हैं, या तो हो सकता है कि आप साइकेट्रिस्ट के पास जा रहे हो कुछ अपने प्रॉब्लम्स के लिए। हो सकता है कि आपको नींद नहीं आती है, आपके पर्सन को भी रात रात भरे परेशान रहते हैं, ओवर थिंकिंग ज्यादा करते हैं, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन ज्यादा है, इस वजह से साइकेट्रिस्ट की जरूरत है इस पर्सन को, और चांसेस स्ट्रॉन्ग है कि ये जा रहे हैं साइकेट्रिस्ट के पास, ठीक है। डिसएग्री विथ यू, और आप इस पर्सन को जो गुस्से में कुछ भी बोलते हो, जो भी ब्लेम इस पर्सन के ऊपर करते हो, आपके पर्सन डिसएग्री करते हैं। जैसे कि अगर आप इनको बोलते हो कि ये कभी आपसे सच्चा प्यार करे ही नहीं थे, तो ये मानते ही नहीं है, क्योंकि इनको पता है कि ये सिर्फ आपसे प्यार करते हैं। आप चाहे कुछ भी बोलो, इनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, फिर ये आपसे डिसएग्री रहते हैं। आप इनके ऊपर जो ब्लेम करते हो, आपके पर्सन कभी उसको सही मानेंगे ही नहीं, ठीक है। नॉट फॉलो एनी प्लान, आपके पर्सन करंट में कुछ भी प्लान फॉलो नहीं करते। बहुत कुछ सोच लेते, मैं ये करूंगा वो करूंगा, जैसे कि डाइट फॉलो करूंगा, एक्सरसाइज करूंगा, अपना ख्याल रखूंगा, अपना लुक के ऊपर ख्याल, अपने लुक का ध्यान रखूंगा, इवन ये आपके लिए एफर्ट्स लगाएंगे, आपसे बात करेंगे, ऐसे ऐसे टाइम पे आपसे मिलने के लिए आएंगे जाएंगे, आपको मनाने की कोशिश करेंगे। ये सोचते बहुत है लेकिन एक भी प्लान को फॉलो नहीं करते। सेक्स ऑन टेबल, हो सकता है कि आप अलग अलग पोजीशन में फिजिकल विजिकल करते थे, सेक्स वेक्स करते थे, तो आपकी पर्सन जो कि एक अलग पोजीशन में आपके साथ सेक्स करना चाहते हैं, ठीक है। सेक्सुअल एक्टिविटी, ये पर्सन आपको बहुत ज्यादा रोमांटिकली सोच रहे हैं, और नॉट इजी टू टेल यू, और ये आपको बताना इस पर्सन के लिए करंट में इजी नहीं है। डिफिकल्टीज इन्होंने इतनी बढ़ा दी है कि अब अगर आपको आपके सामने आकर ऐसा कुछ ऑफर करेंगे तो आप क्यों मानोगे, इसी वजह से बताते नहीं है आपको, ये अपनी एनर्जीज आपसे छुपा लेते हैं, ठीक है। तो ऐसी एनर्जीज में हम देख लेते हैं इस पर आपको एंजल्स क्या कहना चाहेंगे, और बाद में हम यस और नो भी देखेंगे, ठीक है। गाइड करियर से जो भी एनर्जीज आई है, ऐसी एनर्जीज में इस वक्त मेरे यूवर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है, ऐसे एनर्जीज में इस वक्त मेरे यूवर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है। मेरे यूवर्स के लिए करंट में एंजल गाइडेंस, फ्रस्ट्रेटेड, इट जस्ट कार्मिक रिलीज, डोंट फील हार्ट ब्रोकन। आपको करंट में कहा जा रहा है कि आप बिल्कुल भी फ्रस्ट्रेटेड मत रहो, इतना टेंशन मत लो, और आपको इतना तकलीफ हो रहा है, डिप्रेशन में जा रहे हो, तो इतना मत सोचो, क्योंकि ये सिर्फ कार्मिक रिलीज है। ये कुछ टाइम के लिए ही नेगेटिविटी आपको भुगतनी है, और ये कुछ टाइम के बाद चली जाएगी, ठीक है। आप इतना सैड मत रहो, आपको करंट में अपने आप को हील करने की जरूरत है। फिर से आया ही इमोशनल ब्रोकन, गेन करेज टू रिकनेक्ट यूर सेल्फ, आपको अपने आप को संभालने की जरूरत है। इस तरह से रोने से कुछ नहीं होगा, इस तरह से सिर्फ थर्ड पार्टीज के बारे में सोचकर, और आपके पर्सन ने आपको जो नेगेटिव एनर्जीज दी है, बस यही सोचते रहोगे तो आप नेगेटिव माइंडसेट में और चले जाओगे। तो मत करो ऐसे, ठीक है। आपको इमोशनली ब्रोकन नहीं रहना है, अपने आप को हील करने में अपने आप को हील करने की कोशिश करो, खुद के साथ, जैसे कि सेल्फ लव करो, अपने आप से प्यार करो, खुद की केयर करो, जिससे कि आप बहुत हद तक कॉन्फिडेंट फील कर पाओगे, ठीक है। आपको यकीन है कि ये पर्सन आपके पास लौटेगा जरूर, लेकिन आप इनकी पास्ट की एनर्जीज की वजह से बार बार जैसे कि रोते रहते हो, जैसे कि देर रात को आपको बहुत ज्यादा रोना आता है, ठीक है। तो करंट में आपको कहा जा रहा है कि इस एनर्जी से आपको निकलने की जरूरत है। नाइट टाइम कॉस्मिक ट्रेवल्स एंड ट्विन सोल्स मीटिंग, आप दोनों एक दूसरे से टेलीपैथिकली कनेक्टेड हो, ठीक है। रोज रात को आप लोग मिलते हो, सोल्स आपकी कनेक्ट होती है, ठीक है। आप जैसे कि आप दोनों को एक दूसरे के बहुत ज्यादा ड्रीम्स आते हैं, और वो ड्रीम से जो आप दोनों एक दूसरे को रियल में आपकी सोल से एक दूसरे से कनेक्ट होती है उस टाइम पे, ठीक है।
नाइट टाइम कॉस्मिक ट्रैवल यहाँ पे कहा जा रहा है, आप दोनों के सोल्स की मीटिंग होती है रोज रात को, ठीक है। यही एक एनर्जी है जिस वजह से आप दोनों एक दूसरे से अभी तक वही एनर्जीज फील कर पा रहे हो जो पहले थी। इतनी नेगेटिविटी के बाद, इतने डिस्टेंस के बाद और इवन थर्ड पार्टी ऑब्स्टेकल्स इतने पावरफुल होने के बावजूद भी आपके एनर्जीज में चेंजेस नहीं आते हैं। मास्ट रियल इमोशंस आर हिडन बिहाइंड द स्माइल। आपके पर्सन को, जैसे कि आप अपने पर्सन को खुश देख पाते हो, जैसे कि जो अगर मैंने रीडिंग में बताया है कि आपके पर्सन बहुत ज्यादा सैड है और आपको जैसे कि लगता है कि ये तो हमेशा, अगर आप गलती से इनको देखते हो कहीं पे तो ये स्माइल कर रहे होते हैं, अपने दोस्तों के साथ होते हैं, या तो आप इनको सोशल मीडिया पे एक्टिव एक्टिव देखते हो तो ये खुश रहते हैं, कुछ पार्टी सेलिब्रेशन होते हैं तो इनकी स्माइल है और आपको लगता है कि ये खुश है। बस आप ही इस पर्सन को लेकर सैड रहते हो, रोते रहते हो, आप ही प्यार को याद करते रहते हो। लेकिन आपके पर्सन की एनर्जीज में है कि इन्होंने अपनी असलियत एक स्माइल के पीछे छुपा ली है। इनको जो रियलिटी है, जो रोना धोना है, ये आपके पर्सन किसी को दिखाते नहीं है, ये अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा टूटे हुए हैं, ठीक है। और जो इनसे इमोशनल कनेक्टेड चांसेस स्ट्रॉन्ग है, इनकी मम्मी या सिस्टर हो सकती है जिनको पता है आपके पर्सन की रियलिटी क्या है। ब्रेकिंग बैरियर्स, ट्रांसफॉर्मिंग इनटू समथिंग बेटर। जैसे कि पहला ही मैसेज था यहाँ पे कि ये कार्मिक रिलीज था और कुछ टाइम के बाद आपके रिश्ते में समथिंग बेटर, ये ट्रांसफॉर्म हो रहा है आप दोनों का, ठीक है। और फिर इस रिश्ते में अभी से ये एनर्जीज फिनिश हो जाएगी और बहुत ज्यादा बेटर एनर्जीज को आप महसूस करोगे। एक गुड न्यूज आपको इस रिश्ते में मिलेगी। न्यू डोर्स ओपनिंग, एम्ब्रेस चेंज, अपॉर्चुनिटीज विल बी शोइंग अप। आपको करंट में कहा जा रहा है कि जो भी चेंज है, इस चेंज को स्वीकार करो, इसे फोर्सफुली चेंज करने की कोशिश मत करो, बस जैसे चल रहा है वैसे चलने दीजिए और इसको स्वीकार करके अपने आप को हील करने में अपना टाइम दीजिए। बहुत जल्दी आप इस रिश्ते में देख पाओगे कि आप जैसे चाहते हो वो सब कुछ हो रहा है, सिचुएशन बदल रही है, आपको गुड न्यूज आ रही है। नंबर 3 और 6 है यहाँ पे, जो कि रियूनियन को भी बता रहा है, क्रिएटिविटी को बता रहा है। बहुत जल्दी इस रिश्ते में आपके पर्सन के साइड से आपको जैसे कि एनर्जीज वही मिलेगी जो आप सुनना चाहते हो, ठीक है। शादी की अपॉर्चुनिटी, रियूनियन की अपॉर्चुनिटी, हीलिंग होगी। अगर इनके घर वाले ही ज्यादा बहुत मतलब दुश्मन बन चुके हैं आपके रिश्ते के, तो ये दुश्मनी भी खत्म हो जाएगी और ये परिवार वाले इनके और आपके शादी के लिए मान जाएंगे, ठीक है। ट्रांसफॉर्मिंग इनटू समथिंग बेटर इस रिश्ते में होगा, बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, ठीक है। ये बस कुछ टाइम की नेगेटिव एनर्जीज है आपके रिश्ते में, ये करंट में आपको एंजल्स कह रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी एनर्जीज में हम देख लेते हैं कि आप कोई भी सवाल पूछ सकते हो जिसका आंसर यस और नो में आएगा। कोई भी, आपका करियर, जॉब, फैमिली, हेल्थ, आपकी लव लाइफ, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आपका एजुकेशन, करियर, गाइड करो यूनिवर्स। इस वक्त मेरे व्यूअर्स जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जो भी सवाल पूछ रहे हैं, इनके इस क्वेश्चन का, इस सवाल का यस और नो में आंसर दे। इनके इस सवाल का यस और नो में आंसर दे। हम 5 फाइल्स निकालेंगे, ठीक है। कोई भी एक चॉइस कर सकते हो या तो 2 भी चॉइस कर सकते हो। फाइल नंबर 1, फाइल नंबर 2, फाइल नंबर 3, फाइल नंबर 4, फाइल नंबर 5, ठीक है। अगर आपको ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है तो आप 2 फाइल भी चूज कर सकते हो, या तो आपका जैसे कि इंट्यूशन स्ट्रांग है आपका तो कोई एक फाइल चूज कर सकते हो, ठीक है। तो आप अपना सवाल पूछिए और अपनी फाइल को सिलेक्ट करिए। मैं 10 सेकंड्स के लिए रुक जाती हूँ। देखते फाइल नंबर 1 का क्या आंसर है। यस। फाइल नंबर 2, नो। फाइल नंबर 3, यस। फाइल नंबर 4, यस। फाइल नंबर 5, नो। तो यस, यही रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको आपके पास रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहां पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।